जय श्री राधे। कर भला होगा भला। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं, संयम एवं सावधानी की रुचि है, यह बहुत ही शुभ लक्षण है। संयम एवं सावधानी की रुचि है, यह बहुत ही शुभ लक्षण है। अनेक जन्मों के पुण्य प्रारब्ध होने पर ही मनुष्य की रुचि साधन की ओर होती है। जीव बंधन में क्यों आया? इसके उत्तर में शास्त्र कहते हैं कि बंधन अनादि पर शांत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बांधने वाले हैं। भोग कामना, कर्माशक्ति और विभिन्न संस्कार आसक्ति के कारण ही हम संस्कारों का संग्रह करते हैं और ये संस्कार ही जन्म मृत्यु के कारण होते हैं। जब तक जीव में कामना है, आसक्ति है, तब तक वह आवागमन रहेगा ही। जीव इस बंधन से छूटने में स्वतंत्र है। सभी शास्त्रों ने मनुष्य को स्वतंत्र माना है, लेकिन स्वतंत्रता का भी अर्थ है। अनेक बार हम जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते। जिसे न करने का बराबर विचार करते हैं वही हो जाता है। गीता का यही बलादिव नियोजन है, लेकिन भगवान ने इसका कारण बताया है। काम क्रोध है। जैसे एक अफीमची या शराबी दीर्घकालीन अभ्यास के पश्चात अपने आप को लगभग विवश पाता है, वह निश्चय करके भी अपने को लगभग नशे से बचा नहीं पाता। लेकिन इसी से उसे परतंत्र नहीं कहा जा सकता। वह अपने ही अभ्यास के परतंत्र है और दृढ़ निश्चय से इस परतंत्रता से त्राण पाने में वह समर्थ है। यही उसकी स्वतंत्रता है। ऐसे ही हम जन्म जन्म के अपने संस्कार से विवश होते हैं, पर दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयत्न द्वारा इस स्थिति से परित्राण मिल सकता है। भगवान दया करते हैं, वे दयामय हैं, सब पर दया करते हैं। हम आप या कोई मनुष्य ऐसा मिल नहीं सकता जिसने कभी भगवान की दया का साक्षात्कार न किया हो। हम पीछे उसे भूल जाएं, उसे संयोग कह दें, यह दूसरी बात। आप अपने जीवन के संकट क्षणों को सोचें और देखें कि भगवान दयामय हैं या नहीं है। हमारे लिए यह जीवन बहुत बड़ा है, पर पृथ्वी की आयु में एक मनुष्य का जीवन कितना और ब्रह्मांडों में पृथ्वी की आयु ही कितनी। जहां अनंत अनंत ब्रह्मांडों की आयु पल जैसी है, वहां हमारे जीवन का क्या अर्थ है? होता है जीव का जीवन अनंत है और उस अनंत जीवन में उसे सबल समर्थ होकर अपने दयामय प्रभु से सानिध्य प्राप्त करना है। वह माता दयामयी नहीं होगी जो पुत्र को गोद से उतारती ही नहीं। बालक तो गिरेगा, उठेगा और इसी से चलने की शक्ति पाएगा। माता का काम उसे देखना, उसका संरक्षण करना मात्र है। दयामय प्रभु यदि जीव को कर्म ना दे तो यह क्या दयालुता होगी? तोता पिंजड़े में सुरक्षित रहता है, वन में बाज का भय भी तो हो सकता है, पर उसे पराधीन कर देना तो दया नहीं। जैसे बच्चे को माता की दया, माता की सहायता तथा माता की उपलब्धता बच्चे की दृष्टि में यह तभी आती है जब वह पूर्णतः अपने को असहाय असमर्थ समझकर कंदन कर उठता है। माता को जब यह सचमुच आर्त होकर पुकारता है, बीच में उसका क्यों ही रोना
माता नहीं सुन पाती, क्योंकि बच्चे में अभी शक्ति है और उसे चलना चाहिए। उसकी कायरता माता को इष्ट नहीं हो सकती। यही अवस्था हमारी है। हम में जब तक सामर्थ्य है, पूरे यत्न से, पूरे निश्चय से हमें उद्योग करना है। उद्योग न करके दूसरे बहाने करना तो प्रमाद है। जब सचमुच हमारी शक्ति सर्वथा असमर्थ हो जाती है, हम निर्बल हो जाते हैं, तभी सच्ची प्रार्थना होती है, तभी हृदय आर्त पुकार करता है। और विश्व के समस्त महापुरुषों ने कहा है कि ऐसी प्रार्थना न सुनी जाए, यह हो ही नहीं सकता। हम अपने साधनों में सफल नहीं होते, इसमें कोई ना कोई त्रुटि होनी चाहिए। हमें सावधानी से उस त्रुटि को ढूंढना चाहिए। विकारों को तनिक भी अवकाश मिलने पर वे प्रबल हो जाते हैं, यह तो ठीक ही है, लेकिन उनके प्रबल होने के और भी कारण होते हैं। आहार, अध्ययन, संग, इनकी पवित्रता और इसके साथ चित्त के लिए कोई सुदृढ़ आधार। मन कहीं तो लगेगा ही। आप उसे किसी दिव्य आधार में ना लगाए रहेंगे तो वह बार बार विकारों की ओर जाएगा। इसलिए आस्तिक कथाहीन संयम और सदाचार कब नष्ट हो जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता। आवश्यकता यह है कि मन को कोई दृढ़ आधार दिया जाए। आज के युग में भगवान नाम जप और भगवान के रूप, गुण, लीला, अवतार चरित्र पठन चिंतन सबसे सुलभ एवं उत्तम आधार है। नाम की शक्ति अपार है। सभी संत नाम जप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मन को बार बार भगवान के रूप लीला में लगाना तथा अधिक से अधिक नाम जप करना, यह उत्तम साधन है। नाम जप से शक्ति मिलेगी और चित्त शुद्ध होगा। भगवान दयामय हैं, वे सबके सुहृदय हैं, अतः हमारे उद्धार में तो संदेह को स्थान ही नहीं। उन्होंने अपने को कहा है कि हम सुहृदयी हैं। हम एक प्राणी हो तो ही अनेकों प्राणी का उद्धार करते हैं, लेकिन हम में अशांति इसलिए है कि हमें विश्वास नहीं होता कि वे सर्वेश्वर हमारे सुहृदय हैं। आप उनमें पूरा विश्वास करें। प्रभु में, उनकी दया में, उनके मंगलमय विधान में पूरी आस्था करके दृढ़ निश्चय एवं सावधानी से हमें अपने को साधन में लगाना है। भगवान के नाम का जप इस युग का सर्वोत्तम आधार है और उसका आश्रय हमें शक्ति देगा। प्रभु का आश्रय ही हमें शक्ति देगा। भगवान नाम में बड़ी शक्ति है। आश्रय हमें शक्ति देगा। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।